रमजान का महीना आएगा तो देखो, कोई भी आए, देना हो तो दो, न देना हो तो मोहब्बत से माजरत कर दो। चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, तुर्किस्तान का हो या कब्रिस्तान का हो। किसी मदरसे में कोई मुस्लिम शरीफ पढ़ाता है, कोई किसी मदरसे में बुखारी पढ़ाता है, कोई किसी मदरसे में अबू दाऊद शरीफ पढ़ाता है। इसे अत्तहियात नहीं आती, वही 1000 सवाल करता है बुखारी वाले से। इनकी तहकीक करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है, हम इसके मुकल्लफ नहीं है। एक दो फ्रॉड पकड़े गए, हम सारों को एक ही नजर से देखते। खुद मेरा तजुर्बा है, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकला, एक मौलाना साहब सफीर कलेक्शन वाले थे, कहने लगे मुझे फुला मस्जिद में जाना है, आप छोड़ देंगे? मैंने कहा छोड़ दूंगा, बाइक पे बिठा के ले गया। वो कहने लगे मौलाना तेज चलाओ, आज 40 साल हो गए मेरी अब्बा भी नहीं छूटी। मैंने कहा ये दौलत तो मेरे पास नहीं है, 40 साल हुआ भी नहीं छूटी। रमजान का महीना है तो सुफरा को खिलाओ, किसी एक को अपने घर बुला के ले जाओ, इफ्तार करा लो। इंशाअल्लाह अगले रमजान तक अल्लाह तुम्हारे मकान में खुसूसी रहमत और बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा। लस्सी पिला दो, खजूरी दे दो हदिये में। गलत बातें मत करो, झूठ बोलना कहाँ मुसलमान गुनाह समझता है, धोखा देना कहाँ गुनाह समझता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास परिंदे आए और कहने लगे खुला बंदा हमारा शिकार करता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अदालत में उस बंदे को बुलाया, परिंदे शिकायत करते, आप इसका शिकार करते। तो अल्लाह ने परिंदे बनाए इसलिए कि इंसान शिकार करके खाए। तो बात तो बड़ी ठीक है, परिंदों को बुला के कहा तुम्हें बनाया इसलिए कि इंसान तुम्हें शिकार करके खाए। तो परिंदे कहने लगे हमें शिकायत इस बात की नहीं कि शिकार करता है, शिकायत इस बात की है कि वो शिकारी के लिबास में नहीं आता है, धोखा देता है। वो एक हाथ में लाठी, एक हाथ में तस्बीह, लंबा सा कुर्ता, सर पे अमामा। हम जानते हैं कि ये जंगल में एहतिकाफ में बैठने के लिए जा रहा है, हम गफलत में होते हैं, ये तीर निकाल के हमें जख्मी कर देता है। इसे बोलो शिकार करे लेकिन शिकारी के लिबास में आए, धोखा ना दे, ताकि हम अपना दिफा कर सकें। बहुत सारे ऐसे देखो जाहिर देख के पैसा ऐड के निकल जाते हैं, दुनिया में कहाँ ले जाओगे, हजम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना पड़ेगा। एक पैसा किसी का हराम ना खाओ, धोखे से ना कमाओ। हराम के मुल्क मुसल्लम से हलाल की रोटी चटनी कई गुना करोड़ों गुना बेहतर है मेरे रब की नजर में। कि इसका हिसाब नहीं देना है, इसका हिसाब देना है। अगले दिन छुपते छुपाते फिर पहुंच गया, अल्लाह की कुदरत देखो। बाहर वालिद मूसा से ठीक ठाक बातें कर रहा है, दरबारियों से बराबर बातें कर रहा है, लेकिन जब अंदर पहुंचा अल्लाह ने वापस जुबान गूंगी फरमा दी। ये मेरे और आपके जिस्म में जितने आज़ाए वो किसकी इख्तियार में है? बोलो। अरे चलते चलते लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, रात को इशा की नमाज खड़े खड़े पड़ी, सुबह में फजर में कुर्सी पे बैठे हो, रात को ही लकवा पड़ गया। ये हाथ, ये पैर, ये ज़बान, ये दिल, दिमाग, ये सारा जिस्म, पूरी बॉडी, जिस्म के सारे पार्ट्स मेरे रब के कब्जे कुदरत में है। आज ज़बान बोलती है, कल मैदान महशर में यहाँ अल्लाह ताला लगा देगा, ज़बान पे मोहर होगी। ये जिस्म के जितने आज़ा है मेरे तुम्हारे अमल की गवाही देंगे। कुरान करीम में मौजूद है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है ज़बान पर मोहर लगा दी जाएगी, हाथ बोलेंगे इलाहुल आलमीन हमसे कुरान पकड़ा करता था, या लोगों की बेटियों के हाथों को पकड़ा करता था, पाँव भी गवाही देंगे इलाहुल आलमीन हमसे चलकर
सतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये कान भी गवाही देंगे। कुरान सुनता था या नचनियों के नाच देखता था, मौसीकी सुनता था, ऑटो रिक्शा में गाना बजता है, शादियों में गाना बजता है। शादी कोई शादी है? नाच गानों के बगैर शादियां नहीं होती। अरे ऐसी शादी शैतान शर्माए, पूरी शादी वेस्टर्न बनी हुई है। कहाँ है पर्दा मस्तूरात में? परफ्यूम लगाना औरत का वजीफा नहीं है। 40 मील दूर से पता चलता है कांग्रेस की बच्ची आ रही है। मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया, मर्द की खुशबू ऐसी हो जिसमें बू हो, रंग न हो, औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग हो, बू न हो। यहाँ मामला उल्टा है। तुम्हारे घर की मस्तूरात अगर परफ्यूम लगाए, कतन इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं है। वो सिर्फ खलवत में अपने शौहर के साथ लगा सकती है, बाहर नहीं, बाजारों में। तो फेशियल दुबई से मंगवाते हैं। फोटो पे लाली लगाना, चुस्त कपड़े पहनना, ये कोई बुर्का है? बुर्का जो हमारे ख्वातीन पहनती है। अब तो इससे अच्छा पर्दा बगैर बुर्के का हो गया। ये टिकटॉक पे नाचने वाली, परफ्यूम लगाकर शादियों में अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली, अपनी वीडियो टिकटॉक पे अपलोड करने वाली, इंस्टाग्राम पे अपना डांस अपलोड करने वाली, अल मैदान महशर में मेरे नबी की सबसे छोटी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या मुंह दिखाएंगी, जिसके अंदर मेरे अल्लाह ने कूट-कूट के हया भर के रखी थी। जिन्होंने अपने शौहर अली से कहा था, अगर इंतकाल दिन में हो जाए ना, जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों? सारी जिंदगी अजनबी की मेरे जिस्म पर नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर भी अजनबी की नजर पड़े। शादियों में देखो इकट्ठा खिला दे, ये सारे नौजवान वहां मिलेंगे, औरतों के शामियाने हैं। मोहतरमा दाल डाल, मोहतरमा चावल डाल, अरे ये खा के बैठी हुई है हाथों के। वहां जाके पूछ कितने बूढ़े मियां पुकार रहे, दाल चावल मांग रहे। पूरे अमाल का कचुम्बर बना दिया, दाल दाल करता है। ये आंखों का जीना है। यहाँ कल गवाही देंगी कि मुझसे कुरान देखता था, लोगों की लड़कियों को गलत नजरों से देखता था। ये जितने बड़ी उम्र के लोग हैं ना, 65 साल, 70 साल, 75 साल, ये लोग आज का मौसम माहौल देखते थे, उन्हें गिन महसूस होती है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। हमारा जमाना कितना हसीन जमाना था कि माए चक्की भी पीसती थी, मोहम्मद की जात पे दुरूद भी पढ़ती थी। आज घरों में सब्जी भी पका रही है और गाना भी बज रहा है, झाड़ू भी दे रही है और ड्रामा भी चल रहा है। पहले मुसलमान के घर के पास से गुजरते थे, पता चल जाता था कि मुसलमान का घर है, घर घर से सूरह यासीन की आवाज आती थी। आज मुसलमान का घर पहचानना हो तो निशानी ढूंढते कि कहीं माशाअल्लाह लिखा है, कहीं सुभान अल्लाह लिखा है, कहीं हादा मिन फज़्ल रब्बी लिखा है, तब पता चलता है ये अहले ईमान का घर है। नौजवान देखो, अभी रमजान का महीना आएगा, तरावी नहीं पढ़ते। अक्सर नौजवान सीधे आते 27 को फालूदा पीने जाते ही मस्जिदों में। 27 रमजान को पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है, इतने सारे गांव से आ जाते हैं, दूसरे गांव के भी आ जाते हैं, चलो फालूदा है। पूरे महीने का फालूदा कर दिया है। इंशाल्लाह कहो एक तरावी नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताओ कौन कौन तरावी पढ़ेगा इंशाल्लाह। मोमिनों खुशियां मनाओ, माह रमज़ान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ान आ गया। मोमिनों खुशियां मनाओ,